इस संदेश का शीर्षक है इससे भी बड़े काम। इसे सुनकर आशीष पाए। तो आज अलौकिक रविवार में हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे जीवन को विशेष रूप में छू लेगा और कुछ ऐसा सामर्थी काम करेगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। आप में से कितने लोग इसके लिए आमीन कहेंगे? आमीन। अद्भुत है, बहुत अच्छा। तो आइए शुरू करें। यहाँ पर अलौकिक रविवार के संदेश के शीर्षक को पढ़ते हुए तो आइए पढ़ें। ये कहता है इससे भी बड़े काम, इससे भी बड़े काम। यूहन्ना 14 में और वचन 12 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना 14 वो वचन भाग है जहाँ यीशु अपने चेलों को प्रोत्साहित करता है। उसने उनसे बात की, उन्हें कहा कि मेरा समय आ चुका है, मुझे पीड़ादायी मृत्यु सहनी पड़ेगी और मैं तुम्हारे मध्य में इस तरह से नहीं चलूंगा जिस तरह से मैं अभी चल रहा हूँ। और जब चेलों ने इसे सुना तो जरूर वो दुखी हुए होंगे, दिल में दुख हुआ होगा। तो उन्हें तसल्ली देने के लिए उसने उन्हें बहुत कुछ कहा और उसने उन्हें बहुत तसल्ली दी और उसी में उसने उनसे बातें की और उनसे कहने लगा, जानते हो क्या, मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत ही लाभ का कारण हो सकता है। और वहीं पर उसने ये बात कही, उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। मतलब उससे भी बड़े काम जो चेलों ने देखे हुए थे उस समय तक। उसने कहा, देखो तुम इसकी अपेक्षा कर सकते हो, तुम बड़े बड़े काम देखोगे। जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। इनसे भी बड़े काम, मतलब जो यीशु ने काम किए। तो वो काम कौन से थे जो यीशु ने किए थे? यीशु की जो सेवकाई थी, मत्ती 4:23 में हम देखते हैं यीशु ने जो सेवकाई की थी उसने खास 3 काम किए थे। उसने प्रचार किया और उसने शिक्षा दी और उसने चंगाई भी दी थी। और यहाँ देखिए, प्रचार और शिक्षा देने के साथ क्या था? यहाँ परमेश्वर की सामर्थ का अलौकिक प्रगटीकरण भी था और उसने चंगाई भी दी। इस तरह से यीशु ने सेवकाई की थी। जगह व जगह जहाँ भी वो गया उसने ये काम किए। जबकि आज अलौकिक रविवार है तो हम जोर देते हैं यहाँ परमेश्वर के अलौकिक कामों पर। हम यीशु की सेवकाई के बारे में यहाँ पर और ज़्यादा देखेंगे। यीशु उसने बहुत से चमत्कार किए थे, जैसे हम सुसमाचार में ये सब पढ़ते हैं। चारों सुसमाचारों में हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं या उसी घटना को देखते हैं जहाँ यीशु ने राज्य के बारे में सिखाया था। यीशु ने अपने पास आने वाले लोगों की सेवा की और ऐसा भी समय था जहाँ पर भीड़ में से लोगों को यीशु ने चुना और वहाँ पर इतने सारे चमत्कार हुए, चंगाइयाँ भी वहाँ पर हुई और छुटकारे के प्रगटीकरण भी वहाँ पर हुए। और इसी तरह से उसने ये सारे काम किए थे। और अगर आप ये सूची मांगे कि यीशु ने वहाँ पर कितने चमत्कार किए थे, यानी बहुत सी चंगाइयाँ, बहुत से छुटकारे हुए और जानते हैं यीशु ने वहाँ पर बहुत कुछ किया, यदि आप ये सवाल पूछें तो हाँ, हम ये सब देख सकते हैं। ऐसे कुछ चमत्कारों का लेखा यहाँ दिया हुआ है। यीशु ने चंगाइयाँ दी। किसी को बुखार था, पतरस की सास को, वो चंगी हुई। उसे पता चला कि वो बीमार है और यीशु गया और उसने उसे चंगाई दी। और फिर ऐसी भी कुछ घटनाएं वहाँ पर थीं जहाँ लोग बहुत पीड़ा में पड़े हुए थे। ये कुछ ऐसी बीमारियाँ थीं जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी और यही लोग यीशु के पास आए
और वहाँ पर एक स्त्री थी जिसे लहू बहने की बीमारी थी कई वर्षों से, लगभग 12 वर्षों से। और वो यीशु के पास आती है और क्या होता है? यीशु ने उसे चंगा किया। यीशु ने बुखार से चंगाई दी। ऐसा कोई जो लंबे समय से बीमार था, उसे यीशु ने चंगा किया। हम लोगों को तो बस देखते चले जाना है, चंगाई पर चंगाई, चमत्कारों पर चमत्कार, यीशु के कामों को। और वो अंधे लोगों को वहां पर चंगाई देता है। अंधे जो देख नहीं सकते थे और वो देखने लगे। और वहां पर एक व्यक्ति था जो जन्म से ही अंधा था और प्रभु यीशु ने उसकी सेवा की और वो देखने लग गया। तो इस तरह से बहुत सारी चंगाइयां हुई कि जिसमें हम देख सकते हैं प्रभु की सामर्थ को हम देख सकते हैं। परमेश्वर का जिज्ञासा का हृदय जो लोगों की सेवकाई करता है। और फिर छुटकारे भी हुए थे। लोग जो शैतान के कामों के द्वारा सताए गए थे, यीशु ने उन्हें छुटकारा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज से बिल्कुल बाहर रहता, जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, सेना थी, कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। यीशु वहां से बस गुजर रहा था। वो भी बस इसी तरह से अपना काम करते हुए चले जा सकता था ना। लेकिन परमेश्वर का हृदय केवल ऐसे मनुष्य के लिए, उसमें करुणा थी। यीशु ने उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। फिर वो एक अलग ही मनुष्य बन गया। शहर और नगर यीशु के काम को देखकर हैरान हो गए। और एक स्त्री थी जो वाचा से बाहर थी, जानते हैं, और वो यीशु के पास आती है। वो सुरूफिनिकी थी और वो यीशु के पास आती है क्योंकि उसकी बेटी शैतान के द्वारा सताई जाती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक माँ है जो अपनी बेटी के लिए दुखी है और वो कहती है कि यीशु मेरी बेटी को चंगा कर। यीशु ने यहाँ पहली बार थियोलॉजी में कहा, पहली बार उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस्राएल के घराने के लिए भेजा गया हूँ या यहूदी लोगों के लिए? लेकिन स्त्री ने कहा यीशु कि कुत्ते भी चूर चार खाते हैं। यीशु ने कहा वाह, कि मैंने इसके जैसा विश्वास नहीं देखा है। जा, तेरी बेटी चंगी हो गई। तो यीशु ने उस बेटी को छुटकारा दे दिया, उस स्त्री की बेटी को जो वाचा से बाहर थी, क्योंकि विश्वास था, बस क्योंकि उसे विश्वास था और वो उसे छुटकारा दे पाया। इस तरह से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। उन सारे छुटकारों की हम लिस्ट बना सकते हैं जो यीशु ने दिए हैं। तो पुनरुत्थान के बारे में क्या? पुनरुत्थान, हम जानते हैं कि यीशु ने याईर की बेटी को चंगाई दी। वो इतना परेशान था, वो कहने लगा यीशु मेरे घर पर आ, मेरी बेटी मरने पर है। और कुछ लोग तो कहने लगे कि स्वामी को इस तरह से परेशान ना कर क्योंकि तेरी बेटी तो मर चुकी है। लेकिन फिर भी यीशु ने वो चमत्कार किया। उसने उस छोटी बेटी को मुर्दों में से जिलाया। और केवल इतना ही नहीं, वहां पर एक और स्त्री है जो अपने छोटे से बच्चे की मृत्यु पर शोक मना रही थी। यीशु ने उसकी ओर देखा, वो दया से भर गया और उस लड़के को वो जिंदा करता है। यीशु ने लाजर को जिंदा किया। जानते हैं, ये कहता है, हम लोग ये जानते हैं, वो रोया। उसने उस दर्द को महसूस किया जो दर्द मरियम और मार्था महसूस कर रहे थे, और वो जाकर उनके भाई लाजर को जिलाता है। यही तो यीशु के काम थे। इसी तरह के यीशु के बहुत से काम थे। बहुत सारे चमत्कार हैं और यीशु के काम हैं जो यीशु ने किए थे। उसने बहुगुणित किया। जानते हैं, उसने पानी को उस दाखरस में बदल दिया। कौन इसे कर सकता है? यीशु पानी के ऊपर भी चला। यीशु ने छोटे बच्चे के लंच को बहुगुणित किया और भीड़ को खिलाया। ये वो चमत्कार थे जो प्रभु यीशु मसीह ने किए थे। तो अपने चेलों को तसल्ली देने के लिए उसने कहा कि तुम लोग इससे भी बड़े बड़े काम करोगे क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। आपको लगता है इससे उनको तसल्ली मिली होगी? हो सकता है, क्योंकि यीशु तो इसी के बारे में बता रहा था कि उसके चेले उसके पद चिन्हों पर चलें, उसी के जैसे। यहाँ तक कि इसके लिए इतने सारे वचन हैं जो कहते हैं जितने लोग भी उसके पास छुटकारे के लिए लाए गए, यीशु ने उन्हें छुटकारा दिया। मत्ती 8:16। जब संध्या हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लेकर आए
जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। तो ये लिस्ट जो है बहुत बड़ी है। मत्ती 15:30 में तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। उनमें इतना भरोसा था कि यीशु उसे कर सकता है, बार 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 और बार बार। तो आपने देखा कि भीड़ अपने बीमारों को लाकर, सारे बीमारों को लाकर यीशु के पैरों पर लाकर डाल देते थे। उसके पुनरुत्थान के बाद भी यूहन्ना 21:25 ये कहता है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। ऐसा लिखा है। तो ऐसे बहुत से अद्भुत चमत्कार हैं, परमेश्वर के चमत्कार हैं जो यीशु ने प्रकट किए, और ये आसान नहीं होता कि उनमें से हर एक लिखा जाता। जब यीशु ने कहा कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो यही उसका मतलब था। और उसकी अपनी सेवकाई में हम देखते हैं यीशु के कामों ने लाई सेहत, और इसने लाया छुटकारा, परिपूर्णता, पुनर्गठन और न्याय, और लोगों के जीवन में शांति लाई। उसने शैतान के कामों को नाश किया। जहां भी उसने देखा दुष्टात्मा के कामों को, चाहे वो बीमारी के रूप में हो या फिर किसी और रूप में हो जो शैतान कर रहा था, और यीशु वहां था कि उस पर जय पाए। और क्रूस के बाद हमारे लिए इससे भी बढ़कर है, क्योंकि यीशु ने पहले ही हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर इसकी कीमत चुका दी। जितने भी चमत्कारों की हमने यहाँ बात की, ये केवल लोगों को थोड़ा स्वाद चखाना था कि क्या आने वाला है। और हम यहाँ हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो मसीह की बेहतर वाचा के भागी हो चुके हैं। तो फिर हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें बनाई गई हैं कि हम उसमें चलें। तो यही यीशु के कामों के बारे में है। और यीशु ने तो ये भी कहा था कि जो काम वो कर रहा है वो तो पिता का काम है। ये पिता का काम कौन सा था, इसके बारे में हम थोड़ा और देखेंगे। यूहन्ना 1:18 यीशु ने कहा, या वचन कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। क्या कहता है? इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। तो यीशु आया कि पिता को हम पर प्रकट कर सके। वचन यही तो कहता है कि यीशु पिता को प्रकट करता है। यीशु ही पिता को हम पर प्रकट करता है। वो ये दिखाने के लिए आया कि पिता कौन है, कि पिता का स्वभाव क्या है, पिता कौन से निर्णय लेता है, कि वो कैसे लोगों के जीवन में काम करता है। जब लोग अपनी परिस्थितियों में उसके पास आते थे, अपने बुरे हालातों में, तो देखिए यीशु ही वो है जिसने हम पर पिता को प्रकट किया, उस पिता को हम पर प्रकट किया। एम्प्लीफाइड बाइबल ये कहती है कि उसने पिता का अर्थ बताकर हम पर उसे प्रकट किया। उसने ऐसा कैसे किया, यही महत्वपूर्ण कुंजी है। बड़े बड़े कामों के अध्ययन में आगे बढ़ने के पहले जो यूहन्ना 1:18 में कहता है कि वो पिता की गोद में था, इसका अनुवाद किया गया है कि वो पिता की उपस्थिति में था, अपने पिता की। और हम विश्वासियों के लिए ये बहुत जरूरी है। हम विश्वास करते हैं प्रभु बड़े बड़े काम करता है, हमारे जीवन के द्वारा बड़ी बड़ी सेवकाई होगी, हम पूरे देश तक पहुंचेंगे और जानते हैं बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में लाए जाएंगे, ये सब कुछ। लेकिन उस कुंजी पर ध्यान दें जो यीशु के पास में थी। वो अपने पिता की गोद में था, अपने पिता की उपस्थिति में वो रहता था। यही वो जगह थी जहाँ से वो अपने पिता को प्रकट कर सका और उसके बारे में बता सका। और यही हमें बताता है कि जैसे हम आराधना करते हैं, कि जिस तरह से हम लोग उसकी उपस्थिति में आते हैं और जिस तरह से हम लोग उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का, वही तो बुनियाद बन जाती है उस जीवन की जो परमेश्वर के महान कामों को घोषित करते हैं। तो हमें इस तरह की जिज्ञासा के साथ में भरे होना चाहिए उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए भी। और तभी हम प्रकट करेंगे जैसे यीशु ने पिता को प्रकट किया, और हम भी
परमेश्वर के कामों को प्रकट कर पाएंगे हम में और हमारे जीवन के द्वारा। जानते हैं यीशु ने पिता को प्रकट किया अपने पिता की उपस्थिति से, और हम ये जानते हैं कि वो बहुत ही समर्पित था उसके लिए जो पिता ने उसे करने के लिए भेजा था। वो अपने जीवन के काम के लिए समर्पित था। और यूहन्ना 5:17 में मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। तो इसके बारे में सोचिए, यीशु कह सकता था पिता तू काम कर, मैं लंच ब्रेक पर जाता हूँ, बस 2 दिन की छुट्टी मुझे दे दो, मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, फिर मैं जैसा आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा करने की कोशिश करूंगा। उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो तो हमेशा तैयार था करने के लिए जो उसका पिता चाहता था कि वो करे। तो पिता काम कर रहा था और यीशु ने कहा मैं भी काम करता हूँ। जब वो काम कर रहा है तो मैं कैसे रुक सकता हूँ? पिता जो कर रहा है मुझे उसके साथ में रहना है। यीशु पिता के साथ साथ में निरंतर काम कर रहा था। और यूहन्ना 5:19 और 20 आज सुबह जैसे हम गा रहे थे, हम ये गा रहे थे कि प्रभु हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तुझे जानना चाहते हैं, ठीक है। और इन वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं वही करता हूँ जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ। वो पिता मुझे दिखाता है और फिर मैं उसे करता हूँ। मतलब उसने अपने संबंध को पिता के साथ बनाए रखा, उसने पिता के साथ संबंध बनाए रखा और पिता के कामों को करता चला गया, पिता के कामों को। तो जो भी पिता ने उसे दिखाया था उसे उसने किया। यीशु तो किसी को भी चंगाई दे सकता था बैतसदा के उस कुंड के पास, इसके बारे में सोचिए, पर वो एक झोले के मारे के पास गया। वो लकवे का मारा जो 38 सालों से वहां पर था, चल नहीं सकता था। यीशु उसे ही क्यों, दूसरों को क्यों नहीं? देखिए, एक महान तरीके से परमेश्वर ने यीशु को वो व्यक्ति दिखाया कि तुम्हें इस व्यक्ति के पास जाना है और इसकी सेवकाई करनी है। इसी तरह की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर यीशु ने केवल कुछ ही काम करने का निर्णय लिया था। क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि इसे पिता ने किया है तो उसने किया। वो तो केवल वही कर रहा था जो पिता करने के लिए उसकी अगुवाई कर रहा था। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के कामों के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ने के बारे में, परमेश्वर के साथ भागी बनने के बारे में, दूसरे शब्दों में परमेश्वर के सहकर्मी बनकर, हम इसे अकेले नहीं कर रहे, माफ कीजिए, हम में से कोई भी अकेले सेवकाई नहीं कर रहा, पर हम परमेश्वर के साथ में सहकर्मी हैं। हम परमेश्वरत्व के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और यही तो आनंद है। यही तो यीशु ने जान लिया था। उसने देखा कि पिता ये सब काम कर रहा है और फिर उसने भी वही काम किए और इसी तरह से वो पिता के कामों को करता चला गया। देखिए, पिता के काम, जो पिता के काम थे, देखिए आज सुबह जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम अलौकिक सामर्थ्य के बारे में देखेंगे। ऐसा नहीं कि शिक्षा और प्रचार महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, लेकिन रविवार को आज हम जोर देंगे परमेश्वर की सामर्थ्य के ईश्वरीय प्रगटीकरण के ऊपर। यूहन्ना 14:11 यीशु ने कहा, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो, ऐसा कहा। तो वो यहाँ पर कहना चाहता था, वो अपने चेलों से बात कर रहा था, है ना। हालांकि उसने अपने चेलों से ये कहा, विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ। हमें क्यों विश्वास करना है? या फिर जो मैं काम करता हूँ उसके कारण मुझ पर विश्वास करो। वो उनसे महान कामों के बारे में कह रहा था। वो उनसे प्रभु राज्य को प्रकट करने के बारे में कह रहा था और वो कह रहा था कि मैं जो काम करता हूँ उसके कारण मुझ पर विश्वास करो। तो ये प्रभु यीशु है जिसने पिता के कामों पर, यानी पिता के कामों पर जोर दिया है। ऐसे बहुत सारे वचन भागों को आप देख सकते हैं। यूहन्ना 5 में उसने कहा कि यदि मैं अपने पिता के कामों को ना करूं तो मुझ पर विश्वास ना करो, पर क्योंकि मैं पिता का काम कर रहा हूं तो मेरे ये काम ही इस बात के गवाह हैं कि मैं पिता से ही हूं। तो देखिए, इसीलिए उसने महत्व दिया है पिता के कामों पर, पिता के कामों पर, परमेश्वर के अलौकिक कामों पर।
और यहाँ तक कि उस समय जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, हम देखते हैं कि उसे पुराने नियम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कहा गया है। हम देखते हैं कि वो भी अपनी सेवकाई में एक समय गड़बड़ी में आ गया था कि यीशु क्या तू सचमुच वही है जो आने वाला था। और उस समय यीशु ने कहा, उसने प्रभु राज्य को प्रकट किया, अंधे को चंगाई दी और सेवकाई की और बहुत से लोगों को चंगाई दी। और यूहन्ना के चेलों को वो कहता है, जानते हो, यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। यूहन्ना पूछता है कि क्या मैं मसीहा हूँ? ठीक है, मैं ये सब कुछ करूँगा, बस जाओ और जो कुछ देखा है यूहन्ना को बताओ, क्योंकि यही वो काम है जो गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीही मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है। तो ये काम महत्वपूर्ण है। यही काम दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीहा है। यहाँ तक कि आज भी जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के काम हमारे जीवन में अलौकिक रीति से हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है? इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है, इससे प्रभु को आदर मिलता है। ये प्रभु यीशु को दर्शाते हैं कि वही मसीहा है। मैं और आप इसे नहीं कर सकते, वो अब भी जिंदा है और वो कर रहा है इन कामों को अपने लोगों के लिए। और यीशु मसीह का यही काम था, उसने अपने पिता का काम किया, पिता के साथ मिलकर उसने काम किया, पिता की उपस्थिति में, और इन कामों में उसने बहुत ही महत्व रखा और उसने कभी नहीं चाहा कि उसके काम रुक जाएं। अद्भुत है। यूहन्ना 14:12 में कहता है कि तुम भी इन कामों को जारी रखो और तुम इससे भी बढ़कर काम करोगे। तो ये काम उसके चेलों को दे दिए गए। सबसे पहले वो 12 विश्वास योग्य लोगों को जो यीशु के पीछे हर जगह चले, उन्होंने सोचा ये अच्छा है, हम यीशु को सुन सकते हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, टीचर हमारे साथ ऐसा करते हैं। हमें लगता है कि हम तो यहाँ पर बस सुनने के लिए आए हैं, लेकिन वो कहते हैं तुम भी कुछ करो, हमें कुछ करने के लिए दे देते हैं, हमें प्रैक्टिकल करने के लिए कहते हैं। ओह, क्या ये करिकुलम का भाग था? ओह, जब मैंने साइन किया मुझे पता नहीं था। जानते हैं, चेलों के साथ भी ऐसा ही हुआ। और यीशु ने उनसे कहा, मत्ती 10:7 और 8, वो कहता है, और चलते चलते तुम ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, तुम सेंत मेंत दो। तो यहाँ पर ऐसी जगह थी, ऐसा समय था जहाँ पर उन्हें ये सब करना था जो यीशु अब तक करता रहा था। वो ये सब कैसे कर सकते थे? बिल्कुल शुरुआत में इस वचन भाग के हम ये देखते हैं कि यीशु उन्हें सामर्थ्य देता है। हम देखते हैं मत्ती 10:1 में वो उन्हें सामर्थ्य देता है, यानी दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ्य दी थी, उन्हें बाहर भेजता है। ग्रीक में सामर्थ्य शब्द के लिए आया है एक्सूजिया, जिसका मतलब है अधिकार। वो उन्हें अधिकार देता है राज्य का और कहता है तुम जाओ, वो काम करो जो मैंने किए। तो इसलिए चेले जाते हैं और जो यीशु ने काम किए वो उन्हें करने लगते हैं। और केवल इतना ही नहीं, अब वो और 70 को आज्ञा देता है। ये तो उन 12 चेलों में से बिल्कुल नहीं थे, ये दूसरे 70 लोग थे जो यीशु के चेले थे। वो कहता है तुम जाओ, प्रचार करो राज्य का और इन कामों को करो। ठीक है। और अद्भुत बात यहाँ पर देखिए, लूका 10:17, ये लोग बड़े आनंद के साथ वापस आते हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं, तेरे नाम में। तो परमेश्वर का अधिकार वास्तव में है और इसका उन्होंने अनुभव किया है ना, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी होने के द्वारा। तो ये आज्ञा जो है कभी रुकी नहीं। ये तो थे 12 चेले और फिर 70 लोग, और फिर आती है शुरू की कलीसिया। प्रेरितों की किताब पढ़ने पर जोश से भर जाते हैं। जैसे जंगल की आग, परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा जो प्रेरितों के द्वारा काम करता है, विश्वासियों के द्वारा काम करता है। उस समय के विश्वासियों के द्वारा इतने सारे अद्भुत काम हो रहे थे, प्रभु के लिए नए राज्य जीते जा रहे थे। लेकिन जानते हैं क्या वो अलौकिक रीति से काम कर पाए? और क्या ये लोग इन अद्भुत प्रगटीकरण को, चंगाइयों को देख पाए, आश्चर्य कर्मों को और ये सब कामों को? जी हाँ, देख पाए, क्योंकि प्रेरितों के काम 5:12 में हम देखते हैं,
प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच दिखाए जाते थे और वे एक चित्त होकर सुलेमान के ओसरे में इकट्ठा हुआ करते थे। ये धरोहर आगे बढ़ती गई और वे भी इन कामों के साथ आगे बढ़ते चले गए जो यीशु ने उन्हें दिए थे। वो चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कामों में आगे बढ़ते चले गए। और आज हमारे लिए चर्च, मैं आपको याद दिला दूं कि हम यहाँ पर इसी काम के लिए तो हैं, कुछ भी नहीं बदला है। जैसा कि यीशु ने कहा यूहन्ना 14:12 में, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। वो करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्या हम विश्वास करते हैं? आमीन, करते हैं ना? जो यीशु पर विश्वास करता है, क्या हम कह सकते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं? मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ। ठीक है, तो जो काम यीशु मसीह ने किए, मेरे बाद इसे दोहराइए, जो काम यीशु ने किए मैं भी उन्हें करूँगा और इससे भी बड़े बड़े काम मैं करूँगा। आमीन। तो आइए हम इसे बड़े हिम्मत और भरोसे के साथ कहें, क्योंकि ये बात तो वास्तविक है ना? मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और ये सच है। मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ और यीशु ने जो काम किए थे वो मैं भी करूँगी और इनसे भी बड़े बड़े काम मैं करूँगी क्योंकि वो पिता के साथ है। आमीन, आमीन। तो चर्च, मैं तो बस प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। हमें बुलाया गया है कि हम बड़े काम करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ समय के बाद प्रार्थना करेंगे। क्या हम तैयार हैं? ठीक है, शुक्रिया। हमें बुलाया गया है बड़े काम के लिए और आप पूछेंगे ये बड़े काम क्या हैं और ये किसके बारे में है? ये वो अद्भुत काम है जो हमारे यीशु मसीह ने किए थे। और अगर आज ये आपके और मेरे द्वारा ये होने हैं, हम जो प्रभु की संतान हैं, ये हमारे लिए हैरानी की बात नहीं है। यहाँ तक कि इसकी हमसे अपेक्षा की गई है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, बहुत से अलग अलग तरीके से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सेवा की जाती है। खास करके चंगाई, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, वचन की सामर्थ्य से चंगाई लेकर आता है। जब आप किसी व्यक्ति की वचन के द्वारा उसकी सेवा करते हैं और वो व्यक्ति चंगाई प्राप्त करता है। आमीन। इसीलिए यीशु ने कहा तुम करोगे, प्रभु दे देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु लोगों को चंगाई देता है। या जानते हैं, जब हम लोग आराधना करते हैं प्रभु की उपस्थिति में, आज जैसा कि हमने आज सुबह किया और आगे भी हम इसे हमेशा करते जाएंगे, यहाँ तक कि परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का अभिषेक होता है तो चंगाइयाँ भी होती हैं। यानी वहाँ पर आत्मा के वरदान के द्वारा कई बार चंगाइयाँ होती हैं। इस तरह से जब हम लोगों के जीवन को छूना शुरू करते हैं तो परमेश्वर के अलौकिक कामों को देखकर आनंद को मनाएं। ऐसा होगा, लोग चंगे होंगे, लोग छुटकारा पाएंगे, बहुत से बदलाव होंगे लोगों के जीवन में। हो सकता है कि कुछ रचनात्मक विचार आ सकते हैं जो परमेश्वर देता है कि परिस्थितियां बदल जाएं। हाँ, व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ सकता है। ये सब कुछ हो सकता है हमारे जीवन के द्वारा, क्योंकि यीशु ने यही कहा है कि हम लोग बड़े बड़े काम करेंगे क्योंकि हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। मैं इस वचन पर और ज्यादा समय बने रहना चाहती हूँ और इसके आखिरी भाग को समझाकर यहाँ पर बताना चाहती हूँ। तुम बड़े बड़े काम करोगे क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। हम इन बड़े बड़े कामों को कैसे कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ये कैसे संभव होगा कि मैं बड़े बड़े कामों को कर सकती हूँ? क्योंकि यीशु ने कहा मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। उसके पिता के पास जाने के कारण उसने क्या किया? उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा। आमीन। और जबकि उसने पवित्र आत्मा भेजा है तो विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा है। जानते हैं, इस भाई या उस बहन के अंदर हमारे साथ काम कर रहा है हमारे जीवन भर के लिए। और जिस तरह से यीशु अपने 12 चेलों के साथ था,
वैसे ही हमारे पास है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। ये एक और मतलब वैसा ही, इसका मतलब प्रभु यीशु के जैसे ही उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। और जब हमारे साथ पवित्र आत्मा होता है तो हमें सामर्थ्य देता है कि हम ये बड़े बड़े काम करें। तो हम लोग बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं, हम लोग जो हैं उसके कारण नहीं, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कारण ही, जो हमारे द्वारा काम करता है। और ये यीशु के लिए भी लागू होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु पूरी तरह से परमेश्वर था। हम ऐसा दावा नहीं कर सकते खुद के बारे में, पर यीशु पूरी तरह परमेश्वर था। और यही तो भेद है, यीशु पूरा मनुष्य भी था। यीशु पूरी तरह परमेश्वर था, पूरी तरह मनुष्य था। और हम लूका 4:14 में पढ़ते हैं, जब यीशु जंगल में से बाहर आया, उसके उपवास करने के समय के बाद वो आत्मा की सामर्थ के साथ में वापस आया। और फिर यीशु के जीवन के द्वारा ये सारे अलौकिक काम होने लगे। तो ये यीशु की किस तरह की सेवकाई थी, क्योंकि उसकी सेवकाई के द्वारा कितने अलौकिक काम हो रहे थे। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ लौट आया था। यही तो यीशु कह रहा था एक ही वाक्य में, कि तुम इनसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और फिर पवित्र आत्मा आएगा। आमीन। और जब पवित्र आत्मा आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु आत्मा की सामर्थ के साथ आया और उसने सेवकाई की। यहाँ पर हम सेवा करते हैं उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, और हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत ही अद्भुत काम होते चले जाएं। यीशु ने 3.5 साल तक सेवा की, और हमने ये पढ़ा है बहुत सी चंगाइयाँ, बहुत से अद्भुत काम, बहुत से छुटकारे हुए जो किताबों में नहीं आ सकता। पर यीशु ने कहा कि ये मुझ पर ही खत्म नहीं होता, कि ये तो सैकड़ों, हजारों, लाखों तक होगा मेरे चेलों के द्वारा, जो ये बड़े बड़े काम करेंगे। तो हम कितने कामों के बारे में कह रहे हैं? अगणित। ये काम कौन करेगा? आप और मैं। ये बहुत ही बड़ी तादाद में और बहुत बड़ी संख्या में होगा। असाधारण काम भी यीशु के उन दिनों में, मुझे नहीं पता कि उन दिनों में शायद जब हड्डी टूट जाए तो वो लोग मेटल, हड्डी की जगह मेटल डालते थे, लेकिन इन दिनों में हम करते हैं। मैं नहीं जानती कि शायद यीशु ने कभी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की हो या किसी की ऐसी सेवा की हो कि किसी कारण से मेटल जो है वो हड्डी में बदल गई हो। ये असामान्य है। आप इससे चाहे बड़े काम कहना चाहें, ऐसा नहीं कि हम यीशु के साथ स्पर्धा कर रहे हैं, ऐसा सवाल ही नहीं है, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है इतने अगणित तरीके से कि हमारा छोटा सा दिमाग इसे कभी नहीं समझ पाएगा। यही तो बड़े बड़े काम हैं, बड़ी तादाद में और बहुत बड़ी संख्या में। असामान्य क्या कुछ ऐसा है जो हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता? उसने शैतान को कलवरी के क्रूस पर हरा दिया और उसने शत्रु और उसके कामों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। आमीन। आज हम परमेश्वर की संतान होने के नाते ये कहते हैं कि जो मुझ में है वो महान है उससे जो इस संसार में है, और हम उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने साथ लिए चलते हैं। चर्च, मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि आइए उसके महान कामों को हम दिखाएं और ऐसा कहें कि प्रभु, तूने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैंने किया उससे भी बढ़कर वो काम करेगा। बड़े बड़े कामों को माफ कीजिए, तो हम दिखा सकते हैं परमेश्वर के वचन को, जैसे हम घोषणा करते हैं। और उसने कहा स्थापित हो गया, परमेश्वर का वचन स्थापित हो गया। वो अपना मन नहीं बदलता। जब आप विश्वास करते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। आमीन। तो आइए हम यहाँ पर थोड़े समय के बाद प्रार्थना करेंगे और इन बड़े बड़े कामों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। मैं पास्टर से विनती करती हूँ कि यहाँ पर आएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। यहाँ पर आएं कि सेवा कर सके। पास्टर सलीना, हाँ, पास्टर रवि,
पास्टर पॉल, डायना, कृपया आएं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता। वो हमें बुलाता है कि हम उसके साथ नज़दीकी से चलें, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु पिता की गोद में था। आप और मैं परमेश्वर के बहुत ही करीब चल सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 13:14 ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। अभी बेनेडिक्शन का समय नहीं है, लेकिन बस जानते हैं परमेश्वर के साथ हमारी संगति। ये कहता है संगति, कोइनोनिया और पवित्र आत्मा के साथ की संगति। जैसे हम पवित्र आत्मा के साथ इस संगति को बढ़ाते हैं तो उसके काम जो हैं वो बहने शुरू हो जाएंगे। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा आप सामर्थ्य पाएंगे। ये ज़रूरी है कि बड़े बड़े काम होते चले जाएं, क्योंकि हम देखते हैं 120 लोगों को यीशु ने कहा कि रुको, बस तुम रुके रहो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा उसके बाद तुम काम करने जाओ। तो जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो अग्निमय गवाह हो गए प्रभु राज्य और यीशु मसीह के लिए। इन सब बातों को जानने के बाद मुझे लगता है ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कदम आगे बढ़ाएं। कई बार ये इतना आसान होता है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू कुछ अद्भुत करेगा। मैं जिस व्यक्ति की सेवा कर रही हूँ तू इसे आशीष देगा। बस एक बच्चे के विश्वास के जैसे कदम बढ़ाएं, क्योंकि जो महान आज्ञा यीशु ने दी थी, उसने कहा, मरकुस 16, 17 और 18 मैं इसे पढ़ती हूँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये मेरे और आपके बारे में कहता है। हम इन सब में होकर काम कर पाएंगे और विश्वास के साथ प्रभु की सामर्थ्य की सेवा कर पाएंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास से आप चल पाएंगे इन सब कामों में। तो आज सुबह हमने इस सच्चाई को देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने भले काम किए, उसने पिता के काम किए, वो वहीं पर नहीं रुका, पर उसने हमें आज्ञा दी। तब उसने चेलों को आज्ञा दी थी, अब वो हमें आज्ञा देता है कि उसने जो काम किए उससे भी बड़े हम करें। और जैसे हम पवित्र आत्मा के साथ नज़दीकी में चलते हैं, हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से सामर्थ पाते हैं और हम विश्वास से कदम बढ़ाते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। पिता, हम तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तेरा वचन तेरे लोगों को उत्साहित करे। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये उभर कर आए कि परमेश्वर का हर एक बेटा, हर एक बेटी विश्वास से कदम बढ़ाएं प्रभु, और बड़े बड़े कामों में चलते चले जाएं जो परमेश्वर ने इनके लिए नियुक्त किए हैं। तेरा धन्यवाद हो कि तू हमें लेकर चल रहा है, बढ़ा रहा है। ये तेरी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा है। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति अब से लेकर हमारे साथ सदा बनी रहे। सब कहें आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।